हरिओम नमः शिवाय। मैं आज जो जीवन दर्शन नंबर 20 दे रहा हूँ, इसमें माता पिता और उनकी औलाद बच्चे दोनों जो भ्रम में हैं, जो उनमें अंधविश्वास है, वो दूर होगा। आप एक एक लाइन को सुनेंगे तो आपके अपने जीवन की कड़वी सच्चाई सामने आएगी। सुनिए। नाम है माँ बाप की अभिलाषा। हर माँ बाप का सपना होता है उनका पुत्र समाज में मान सम्मान पाए, उनकी इज्जत को आगे बढ़ाए। पर माँ बाप के बूढ़े होने पर जब पुत्र माता पिता की कोई खबर ही नहीं लेने आते नौकरी पर जा कर के, तो वही समाज बेटों को नालायक और कमीना जैसे शब्द कह करके बुराई करने लगता है कि माँ बाप को छोड़ गया, कोई ध्यान नहीं दिया। पर ये बात हर बच्चे के माँ बाप को गवारा नहीं। माता पिता पुत्र को क्या संदेशा भेजते हैं जब उनके सामने उनके पुत्र की बुराई होती है, उस वक्त सुने। जीवन दर्शन भाग 21, माँ बाप की अभिलाषा, कविता के माध्यम से। हरिओम नमः शिवाय। जब नहीं आया बच्चा तो उन्होंने एक पत्र लिखा। क्या लिखा आप एक एक लाइन में देखेंगे। हर प्रश्न का जवाब एक एक लाइन में दिया है। समय बीत गया, समय बीत गया, आया बुढ़ापा, कहते हैं माँ बाप, कहाँ गया है मेरे बेटे, हमें आती तेरी याद। ममता से भरे हुए होते हैं, याद तो आती है। बाट देखते कब से बेटा, ना चिट्ठी ना तार, ईश्वर से हम करें प्रार्थना, तेरा बसा रहे संसार। यही माँ बाप की अभिलाषा है कि हमारा बेटा जहाँ भी हो खुश हो। तेरे अब उनके वो भाव आए जो उन्होंने उसके लिए जोड़ा था। जो मन में भाव आते हैं, मेरी कोई संतति आगे चलाने वाला हो, मेरे कमाए धन को कोई खाने वाला हो, मेरी बड़ाई करने वाला हो, मेरा सेवक हो। अब आगे सुनिए। तेरे लिए घर बार बनाया और कमाया पैसा, पता नहीं था तेरा व्यवहार करेगा ऐसा। जब वो आया नहीं, खबर नहीं, फोन नहीं, तो उन्हें मन में दुख तो होता ही है, तो अपना दुख प्रकट किया। अब वो पीछे की बात पर जाते हैं। जब वो पैदा हुआ था, जब तू पैदा नहीं हुआ था, सुना सुना घर लगता था, मेरा आंगन महका जब तू दौड़ा दौड़ा फिरता था, मंदिर मस्जिद जा जा कर तुझको हमने पाया था, अमृत सा दूध पिलाकर माँ ने सूखे में तुझे सुलाया था। उन्हें वो बात याद आती है, हमने बेटे को कैसे पाला। आज खबर लेने भी नहीं आया, पर हम तो उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन समाज तो नहीं सोच रहा। समाज तो देख रहा है कि बूढ़े होने पर छोड़कर चला गया। संस्कार दिए, शिक्षा दिलवाई थी ईश्वर से एक तमन्ना, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, सब सुख बेटे को दे देना। अब भी ये उनकी इच्छा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बेटा आओ ना आओ, उसे सब सुख मिले। लेकिन समाज जब उन्हें बुरा कहता उनके बेटे को, तो वो उन्हें स्वीकार नहीं है। अब आगे सुनिए। सबकी अब ये यहाँ से अंधविश्वास की बात शुरू होती है। हम किस अंधविश्वास में जी रहे हैं। सबकी सोच यही है बेटा, बुढ़ापे का बने सहारा, पर किसी भी माँ बाप को ये बिल्कुल नहीं गवारा। ऐसा सब सोचते हैं, हम बूढ़े हो जाएंगे, ये हमारा सहारा होगा, हमें सहायता करेगा। लेकिन सत्य ये नहीं है। यही अंधविश्वास है आपके अंदर, क्योंकि आपको वो सहारा देगा जो आपके कर्म के अनुसार मिलेगा।
बेटा पैदा होने से कोई सहारा मिल जाए, इस भूल में ना रहें आप। आपके कमाने से बेटा सुखी हो जाए, इस अंधविश्वास से बाहर आइए। बेटा बेटी के होने से, अब आएगा जवाब उस बात का। बेटा बेटी के होने से कर्म नहीं बदलेगा, जैसा कर्म किया प्राणी ने वैसा उसे मिलेगा। ऐसा नहीं है। जिस आशा में, जिस अंधविश्वास में आप जी रहे, मैंने उसे भ्रम को तोड़ा है। आप इससे बाहर आए। जो आपने कर्म किए वो मिलेगा आपको, ना कि बेटा पैदा हो गया तो कर्म बदल जाएगा क्या आपका। इस भूल में ना जिए आप। शायद बेटा तुम ये समझो, माँ बाप हुए लाचार, एक बार आकर तू सुन ले, क्या है हमारा विचार। उनका ये था, चिट्ठी में ये लिखा, हमें कुछ नहीं चाहिए तुझसे, तू ये आकर सुन ले हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या अभिलाषा है। अब आगे चलते हैं। अब माँ बाप कहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना दौलत ना सेवा चाहिए, और न है कोई काम। दुखी समाज के कहने से हैं, जो करे तुझे बदनाम। वो जो समाज कह रहा है कि तुम्हारा बेटा इतना अच्छा नहीं है, जो तुम कह रहे थे तो नालायक निकल गया, छोड़ गया तुम्हें मज़दार में, तो हम इस बात से दुखी हैं कि तेरे ना आने से तुझे एक इल्ज़ाम लग रहा है, तुझे एक दोष दे रहा है समाज, इसलिए हम दुखी हैं, तू आ जा। हम तो तेरी करें बड़ाई, लोग कहें बेकार। माता पिता कह रहे हैं हम तो तेरी खूब बड़ाई करते हैं, ना आया तब भी करते हैं, लेकिन समाज तो नहीं मानेगा ना इस बात को। समाज तो कह रहा है इतना बड़ा बेवकूफ़ हो ही नहीं सकता कोई, तुम्हें छोड़ गया। हम तो तेरी करें बड़ाई, लोग कहें बेकार। देख बुढ़ापा मात पिता का, छोड़ गया मैं जिधार। आ गई ना बात सामने। हम तो एक दिन मर जाएंगे, कहीं तू बदनाम न हो जाए, तुझ पर ये इल्ज़ाम न आए, इसीलिए हम तुझे बुलाए। हम तुझे इसलिए नहीं बुला रहे तू हमें पैसे दे, इसलिए नहीं बुला रहे तू हमें सहारा दे, हमारी मदद के इसलिए बुला रहे हैं कि समाज तुझे बुरा कह रहा है, हम मर गए तो इल्ज़ाम लगा रह जाएगा, तू एक बार आ जा। माँ बाप के बड़ाई करने से आपको बड़ाई नहीं मिलेगी, आपके शुभ कर्मों से बड़ाई मिलेगी। इस अंधविश्वास से बाहर आ जाइए। मुझे पूरा विश्वास है तुम भी एक दिन अच्छे माँ बाप बनकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दिलाओगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक के साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद। नमस्ते।